बिहार की राजनीति कभी भी सीधी सादी नहीं रही। यहाँ की हर चुनाव एक नया मोड़ लेकर आता है और अब गली गली चौर चौराहे पे एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार को प्रशांत पसंद है यानी प्रशांत किशोर। लिखिए भाई, लिख के साइन करा लो यार। लाइक के साइन कर दीजिए। पेपर आ गया, पेपर दीजिए। लिख दो भैया, अर्श पे या फर्श पे। जनसुराज, जेएसपी। चलिए पी लिख देते हैं। अर्श पर या फर्श पर, मतलब 10 के अंदर या फिर बहुमत की सरकार। और वही पीके जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताया और अब खुद जनता के बीच उतर चुके हैं, कि जनता उन्हें अपनाएगी। चलिए इस सवाल को समझते हैं देसी अंदाज में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर कोई आम जनता नहीं है। ये चुनावी रणनीतिकार और चुनाव के खेल में एक माहिर खिलाड़ी है। 2014 में जब मोदी की जीत और 2015 में एक महागठबंधन की कामयाबी, 2021 में बंगाल में ममता की वापसी, इन सबके पीछे एक बड़ा दिमाग था और वो थे पीके यानी प्रशांत किशोर। लेकिन सवाल है, रणनीतिकार से नेता बनने का सफर कितना आसान है। बिहार की जनता बड़ी समझदार है। यहाँ के वोट सिर्फ जाति या चेहरे पर नहीं बल्कि लोग पूछते हैं हमारे गांव में सड़क बनी या नहीं, रोजगार का इंतजाम है या नहीं, स्कूल हॉस्पिटल सुधार हुआ या नहीं। इतिहास देख लीजिए, लालू यादव को लोगों ने पसंद किया क्योंकि उन्होंने गरीब और पिछड़ों वर्ग की जो आवाज थी वो ऊपर उठाई। नीतीश कुमार को पसंद किया क्योंकि उन्होंने जब आए तो सड़क, बिजली, शिक्षा पर काम किया। अब अगर पीके जनता को पसंद करना चाहती है तो उन्हें भी कोई ठोस कदम देना होगा। पीके की सबसे बड़ी ताकत है उनकी साफ सुथरी छवि, न तो घोटाले का नाम, न तो जातिगत की राजनीति का बोझ। उनका कहना है कि वो बिहार को एक नई सोच देना चाहते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि वो जनता के बीच नए हैं। बिहार की गांव-गांव में उनका नेटवर्क उतना मजबूत नहीं जितना राजद और जदयू का है। यानी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता के बीच भरोसा बनाना। अगर बिहार का युवा बदलाव चाहता है तो नौकरी चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए और पलायन से छुटकारा चाहिए। अगर पीके इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाएंगे और रोड मैप देंगे तो युवा उन्हें एक नया विकल्प मान सकता है। लेकिन याद रखिए, बिहार में जातीय समीकरण बहुत गहरे हैं। अगर पीके इन्हें तोड़ पाए तो राजनीति बदल जाएगी, वरना पुराना खेल चलता रहेगा।